नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार पर बात करेंगे जो शायद जिंदगी में गहरी संतुष्टि पाने में हमारी मदद कर सकता है। एक ऐसा आइडिया जो हमारे रोजमर्रा के संघर्षों को एक बिल्कुल नई रोशनी में दिखा सकता है। परिवार के साथ एक बेहतर, ज्यादा शांत जिंदगी कैसे जिए? सच्ची खुशी, सच्ची संतुष्टि कहाँ मिलेगी? ये वो सवाल है जो शायद हम सब कभी न कभी खुद से पूछते ही हैं। अक्सर लगता है ना कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं और जो जीना चाहते हैं, उसके बीच एक फासला है। और ये जो अधूरापन है ना, ये अक्सर हमारी उम्मीदों और असलियत के बीच के टकराव से ही जन्म लेता है। देखिए, हम सब अच्छी जिंदगी के लिए, मन की शांति के लिए, बेहतर रिश्तों के लिए कोशिश तो करते हैं, है ना? पर फिर भी लगता है कि कुछ तो कमी है। और ये कोशिशें कभी-कभी एक अंतहीन संघर्ष जैसी लगने लगती हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। एक बच्चा अपने माँ बाप से पूछ रहा है, अगर आप खर्च नहीं उठा सकते थे तो मुझे जन्म ही क्यों दिया? कितना कितना दर्द है इस सवाल में। ये दिखाता है कि जब हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती तो कितनी गहरी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। तो सवाल ये है कि संघर्ष की जड़ क्या है? ये जो पूरा कंफ्यूजन है, ये आता कहां से है? जवाब छिपा है दो शब्दों के बीच के अंतर में, मूल्य और कीमत। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। चलिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण देखते हैं। आलू ले लीजिए। आज बाजार में उसकी कीमत शायद 30 रुपए किलो हो, कल 40 हो सकती है। कीमत बदलती रहती है ना? लेकिन आलू का जो असली मूल्य है, मतलब शरीर को पोषण देना, वो तो हमेशा एक जैसा ही रहता है। पानी के साथ भी यही है, पेन के साथ भी यही है। तो होता क्या है? हम अक्सर चीजों के पीछे उनकी बदलती हुई कीमत को देखकर भागते हैं और उनका जो असली, कभी न बदलने वाला मूल्य है, उसे भूल जाते हैं। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि अगर हर चीज का एक स्थिर, एक पक्का मूल्य है, तो हमारा अपना मूल्य क्या है? अगर हम खुद अपने मूल्य को नहीं पहचानते, तो फिर स्थायी खुशी, स्टेबल हैप्पीनेस कैसे मिलेगी? इसकी जड़ में एक बहुत ही गहरा विचार है। वो ये कि हमारे सारी नाखुशी हमारे अस्तित्व के दो हिस्सों के बीच के कन्फ्यूजन से पैदा होती है। एक है शरीर और दूसरा है मैं, यानी हमारी चेतना, हमारा जीवन। और इन दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, शरीर की जरूरतें क्या हैं? खाना, कपड़े, घर, ये सब फिजिकल चीजें हैं। लेकिन जो मैं है, जो हमारी चेतना है, उसकी जरूरतें अलग हैं। उसे सम्मान चाहिए, विश्वास चाहिए, खुशी चाहिए। और सबसे बड़ी गड़बड़ हम यही करते हैं। हम मैं की जरूरतों को शरीर वाली चीजों से पूरा करने में लगे रहते हैं। यहीं से दो शब्द आते हैं, अधिमूल्यन और अवमूल्यन। मतलब या तो हम किसी चीज को उसकी असलियत से कहीं ज्यादा महत्व दे देते हैं, ये हुआ अधिमूल्यन, या फिर उसे उसकी असलियत से बहुत कम आंकते हैं, जो है अवमूल्यन। और हमारे सारे संघर्ष की जड़ यही गलत मूल्यांकन है। एकदम परफेक्ट उदाहरण है इसका। सोचिए, हमारी कार पर एक छोटा सा डेंट लग जाए तो हम कितना गुस्सा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पर जब हम अपनी किसी बात से किसी अपने के दिल को ठेस पहुंचाते हैं, तो उस डेंट को हम नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कार जैसी भौतिक चीज का अधिमूल्यन कर दिया और एक इंसानी रिश्ते का अवमूल्यन। हम शरीर के लेवल पर जी रहे हैं, मैं के लेवल पर नहीं। तो अगर प्रॉब्लम गलतफहमी है, गलत मूल्यांकन है, तो जाहिर है इसका हल सही समझ और स्पष्टता में ही होगा। मतलब असली और टिकाऊ खुशी ज्यादा चीजें इकट्ठा करने से नहीं मिलती, वो मिलती है सही समझ से, सही मूल्यांकन से। जब हम ये समझ जाते हैं कि शरीर की जरूरत क्या है और मैं की जरूरत क्या है, और फिर उसी हिसाब से काम करते हैं, तब जाकर असली सुख मिलता है। और जब तक ये समझ नहीं होती, तब तक हम एक चक्र में फंसे रहते हैं। हम मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर क्योंकि हम गलत जगह पर खुशी ढूंढ रहे होते हैं, हमारी उम्मीद पूरी नहीं होती। फिर हम थक जाते हैं और अंत में निराश होकर मान लेते हैं कि शायद खुशी मिलना नामुमकिन है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही पावरफुल और शायद थोड़ा चौंकाने वाले आइडिया की तरफ ले जाती है कि आखिर हमारा असली लक्ष्य है क्या। और वो आइडिया ये है कि कोई भी इंसान कुछ भी करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने सुख के लिए करता है। हर काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसके पीछे का अंतिम लक्ष्य अपनी खुशी पाना ही होता है। एक बार इस नजरिए से सोचकर देखिए। और ये सोच हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। हम जो भी मेहनत कर रहे हैं, खुशी की जो भी हमारी तलाश है, क्या वो हमारे शरीर की जरूरतें पूरी कर रही हैं, या फिर हमारे जीवन को संतुष्ट कर रही है? शायद इसी सवाल के जवाब में सच्ची संतुष्टि का रास्ता छिपा है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सीखते रहो।